क्या सच में इंसान चाँद पर गया था? नहीं तो फ़ोटोशूट कैसे हुआ था, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वंडरफुल रहस्य में। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं, मनुष्य जीवों में सबसे तेज़ दिमाग वाला रहा है, जो हमेशा से कुछ न कुछ नया ढूंढने की कोशिश करता रहा है। 20 जुलाई सन 1969 को अमेरिका ने चाँद पर अपना झंडा लगाकर पूरे विश्व में अपना परचम लहराया था। यह पहली बार हुआ था जब कोई मनुष्य पहली बार चाँद पर पहुंचा था। इसी से जुड़े उस टाइम के कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जो साबित करते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग कभी भी चाँद पर पहुंचे ही नहीं थे, बल्कि अमेरिका खुद को दुनिया के सामने सबसे आगे होने का एहसास दिलाने के लिए एक नकली साजिश रचा था, ताकि सभी उसे बेहतर समझें, और लोगों ने तो इसे मान भी लिया। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कुछ ऐसे ही सवाल और उनके जवाब जो साबित करते हैं कि उस समय चाँद पर इंसानों की लैंडिंग एक बड़ा झूठ था। चाँद पर लहराता हुआ अमेरिका का झंडा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लैंडिंग के बाद चाँद पर एक अमेरिका का झंडा लहरा रहा था, लेकिन भला ये कैसे हो सकता है? क्योंकि चाँद पर तो कोई भी वायुमंडल नहीं है जिससे वायु चल सके और झंडा लहरा सके। इससे साबित होता है कि यह फिल्मों की तरह किसी न किसी सेटअप पर किया गया था। चाँद पर पहुंचने की जो तस्वीर ली गई है, उसमें आप देखेंगे कि एक भी तारे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आखिर ये कहाँ चले गए थे? जबकि सच्चाई यह है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो अंतरिक्ष की चीज़ें बिल्कुल अच्छे से दिखाई देनी चाहिए थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यही नहीं दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री के हेलमेट भी इस बात को साबित करती है कि यह एक झूठ था। जब चाँद पर लिए गए अंतरिक्ष यात्री के हेलमेट में देखेंगे तो आपको चमकती हुई स्पॉटलाइट की प्रतिबिंब दिखाई देती हैं। भला चाँद पर ये कहाँ से आ सकती हैं? ये लाइटों के प्रतिबिंब भी साबित करती हैं कि यह फोटोशूट पृथ्वी पर ही स्पॉटलाइट के साथ में हुई थी। दोस्तों, चाँद पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी ली गई जो दिखा रही थी कि ये नील आर्मस्ट्रांग के चाँद पर पहुंचने के सबूत हैं। लेकिन यह कैसे हो सकता है कि चाँद पर कोई इतना साफ और स्थिर पैर के निशान कैसे बना सकता है? क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के छठे भाग के बराबर भी नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, जो यान चंद्रमा पर गया था उसका भी वजन 400 टन था और उसका भी निशान चंद्रमा पर नहीं बन पाया था। दोस्तों, जब कोई ऐसी मशीन बनाई जाती है तो उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, जबकि चंद्रमा पर जाने वाला यान का कोई भी ब्लूप्रिंट अमेरिका नहीं दे पाया। उसका कहना है कि ब्लूप्रिंट खो गया। भला इतने बड़े मिशन के यान का ब्लूप्रिंट कैसे खो सकता है? इससे भी साबित होता है कि अमेरिका झूठ बोल रहा था। मून लैंडिंग मात्र एक कल्पना बस थी जो कि तैयार किया गया था। मून लैंडिंग में परछाइयों की स्थिति, जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा पर रोशनी का एकमात्र सोर्स सूर्य था। इस हिसाब से सभी चीज़ों की परछाई एक टाइम पर एक ही दिशा में होनी चाहिए। लेकिन जब आप चंद्रमा पर ली गई विभिन्न तस्वीरों को देखेंगे तो पता चलेगा कि एक ही तस्वीर में अलग अलग चीज़ों की परछाइयाँ अलग अलग दिशा में बनती हुई दिखाई देंगी। ये तभी हो सकता है जब कई सारी स्पॉटलाइट अलग अलग दिशाओं में लगी हों। इस बात से भी साबित होता है कि ये फ़ोटोशूट धरती पर ही किया गया था। इस फ़ोटोशूट में आपको एक पत्थर भी दिखाई देगा जिस पर आपको लेटर C लिखा हुआ दिखाई देगा। सोचने वाली बात यह है कि इससे पहले अगर कोई चंद्रमा पर गया नहीं था तो फिर इस पत्थर पर लिखा किसने? तो दोस्तों, शायद ये धरती पर शूट के टाइम नील आर्मस्ट्रांग के चलने के लिए दिशा सूचक के रूप में तैयार किया गया था। तो दोस्तों, आपको ऐसे सवालों को जाना जो साबित करते हैं कि चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग का जाना एकमात्र झूठ था। ऐसे ही रहस्यों और तथ्यों से भरे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल वंडरफुल रहस्य को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।